हाय, वेलकम टू एवरीवन। आज जो अपन सीखने जा रहे हैं एआईजीआरपी में, लास्ट रिकॉर्डिंग अगर आपने गो थ्रू की होगी जो हमने अपलोड किया है, एआईजीआरपी कनेक्टेड लीक मैप। आज अपन सीखेंगे एआईजीआरपी समरी लीक। समरी लीक का मतलब क्या होता है? जैसे आपने डायग्राम में देखा, यहाँ पे राउटर 1 पे एक लूप बैक है और साथ में 8 लूप बैक भी है। राउटर 3 में भी ये 4 सेट का अलग लूप बैक है। तो सबसे पहले मैं आपको आईपी एड्रेसिंग बता दूं। आईपी मैंने कैसे कैसे असाइन की है। तो यहाँ देखो, 170 टू 16 कॉमन रखा है। राउटर 1 राउटर 2 है तो 12, राउटर 1 3 है तो 30, एक लूप बैक 0 है, और फोर्थ ऑक्टेट में मैंने इतनी एंट्री रखी है 0 टू 7। ये तो था राउटर 1। राउटर 2 में सिर्फ एक लूप बैक है, 190 टू 160 है 2.2। ये सारे लूप बैक सीआईडी 32 में है। और साथ में हमारे पास राउटर 1 टू 12.2, 23 डॉट। तो सेकेंड थर्ड ऑक्टेट लोअर टू अपर राउटर्स ने, फोर्थ ऑक्टेट ऑलवेज राउटर्स ने। और ये हमारे पास राउटर 3 है, 23.13.3 राउटर 321, 23.3 राउटर 322, और एक लूप बैक 0, और सीआरडीआर 32 में ये 4 एंट्री 0 1 2। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? यह जीआरपी लीक मैप समरी का मतलब है जब मैं इस एंट्री को राउटर 1 पे समराइज करूंगा तो राउटर 3 एक एंट्री रिसीव करेगी 10.1.1.0 सीआरडीआर 20। अब राउटर 3 ने राउटर 1 को इन्फॉर्म किया कि मुझे 10.1.1.3, 10.1.7 मुझे समरी एंट्री तो चाहिए वाया राउटर 1 डायरेक्टली। पर ये 10.1.3 1.7 इंडिविजुअली मुझे राउटर 2 से रिसीव। ये राउटर 3 की रिक्वायरमेंट थी। ओके, क्या है राउटर 1 की रिक्वायरमेंट? राउटर 1 कहेगा राउटर 3 से मुझे 33 सीआरडीआर 30 तो चाहिए, साथ में 33 इंडिविजुअली मुझे रिसीव करनी है राउटर। इसको कैसे अप्लाई करेंगे? समरी एज वेल एज इंडिविजुअल एंट्री, इसको कहते हैं ईआईजीआरपी समरी लीक। तो अपन इसे समझने जा रहे हैं। ओके, तो यहां पे क्या करना है मुझे? जैसे राउटर 3 चाहता है 10.1.1.3 1.7, तो इसको मैं एक एसीएल में हाईलाइट करूंगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा एक्सेस लिस्ट, मान लीजिए 15, फॉर्मेट 10.1.1.3, 10.1.1। फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे राउट मैप, मान लीजिए नाम दे दिया EXP, फॉर्मेट सपोज 10, और मैच आईपी एड्रेस। ये हो गई मेरी फर्स्ट पार्ट। अब मैं क्या करूंगा? समराइज करूंगा। तो समराइज की कमांड तो आपको पता है, इंटरफेस F01 IP समरी एड्रेस EIGRP है। इसके बाद अपन यहां लिखेंगे 10.1.1.0 255 255 255 240। ये F01 इंटरफेस किससे कनेक्ट है? तो राउटर 1 F01 इंटरफेस से राउटर 3 से कनेक्ट। यहां तो हमने बेसिक समराइजेशन, पर यहाँ पे मैं समराइज के साथ लीक मैप अप्लाई करूंगा पॉइंटिंग टूवर्ड्स राउटर 2। तो इंटरफेस क्या होगा? F0/0। तो इंटरफेस F00, इसको रिकॉल कर लो और यहाँ पे लिखो लीक मैप, और राउट मैप का नेम क्या है? EXP। ये डॉलर से सप्रेस का मतलब क्या होता है? ये कमांड सिंटेक्स के रेंज को एक्सीड कर रहा है, उसको हमने डॉलर से सप्रेस कर। तो आपको दिखाता हूं, शोरन या आप सो। तो यहाँ पे आपने कमांड क्या चलाई? ये पॉइंटिंग टूवर्ड्स राउटर 3 बेसिक समराइजेशन, यहाँ समराइजेशन लीक मैप आपने। गुड। अब मुझे क्या करना है? राउटर EIGRP 100 नो ऑटो समरी नेटवर्क 1.16.12.0। 12 के बाद मैं एडवर्टाइज करूंगा 13,
फिर नेटवर्क 1.1.1.1 0 0 0 0 और अपनी समराइज एंट्री 10.1.1.0 दैट्स ऑल। ये इंफॉर्मेशन हमने कहां अप्लाई की? राउटर। करेक्ट। अब राउटर 2 पे तो मैं बेसिक रन करूंगा, दैट इज ये राउटर 2 में मैं इसको भी अप्लाई कर सकता हूं। राउटर या जीआरपी 100 नो ऑटो समरी एनी नेटवर्क एनी सबनेट। इसकी नेबरशिप राउटर 1 से फॉर्म होगा। डन। अब मैं आता हूं राउटर 3 और राउटर 3 पे भी सेम प्रोसीजर। मैं पहले क्या करूंगा, मान लीजिए एक्सेस लिस्ट 20 फॉर्मेट 33 33 33 डॉट, फिर राउट मैप exp फॉर्मेट 10 मैच आईपी एड्रेस 20 डन। राउटर 3 से राउटर 1 किस इंटरफेस से कनेक्ट है? F0। तो यहाँ पे बेसिक समराइजेशन, यहाँ पे अपन F01 पे लीक मैप अप। करेक्ट। यहाँ पे करना है इंटरफेस F00 आईपी समरी एड्रेस EIGRP 100 33 33 33.0 255.255.255.2। फिर इंटरफेस F01 यहाँ पे लिखूंगा लीक मैप और नेम ऑब्वियसली क्या है मेरा, यहाँ पे मैंने राउट मैप का रखा था EXP। और फिर आप ये किस इंटरफेस की ओर है? यहां आप देखेंगे ना, ये इंटरफेस F01 राउटर 2 की ओर पॉइंट कर रहा है, जहां पे अपन ने लीक मैप अप्लाई किया है। ये तो बेसिक समराइजेशन। ओके। तो यहाँ पे लिखूंगा राउटर EIGRP 100 नो ऑटो समरी नेटवर्क 172.16.13.0। तो इसकी राउटर 1 से नेबरशिप फॉर्म हो गई। और फिर यहाँ पे लिखूंगा 23, इसकी नेबरशिप किससे फॉर्म हो गई? राउटर 3 से, राउटर 2 से, और नेटवर्क 3.3.3.3.0.0.0 और नेटवर्क 33 33 33.0.0.0। दैट्स ऑल। ये हमने अप्लाई कर लिया। अब अपन वेरीफाई करते हैं आउटपुट। क्या हमारी रिक्वायरमेंट जो हमने डिस्कस की थी राउटर 1 पे, क्या रिक्वायरमेंट थी कि राउटर 1 33 33 33.0 CIDR 30 रिसीव करे वाया 170 to 16.13.3 मीन्स राउटर 3 से डायरेक्ट, और 33 33 33.2 रिसीव करे वाया R2 मीन्स 170 to 16। तो इसको वेरीफाई करते हैं। राउटर 1 पे आउटपुट क्या है? ओके, राउटर 1 पे आए, यहां पे लिखा सो आईपी राउट EIGR। अब आप देखें 33 33 33.0 तो डायरेक्टली रिसीव कर रहा हूं राउटर 3 से। F01 इंटरफेस पॉइंट कर रहा है ना। और 33 33 33 टू इंडिविजुअली मैं रिसीव कर रहा हूं किससे? राउटर 2 से। तो मेरे पास समरी भी है और मेरे पास इंडिविजुअल एंट्री है। इसी को कहते हैं EIGRP समरी लीक। अब जब मैं राउटर 3 पे जाऊंगा तो क्या होगा? राउटर 3 पे सेम आउटपुट है ना। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है राउटर 3 पे कि अपन 10.1.1.0 CR29 डायरेक्टली रिसीव करें 117.13.1 मीन्स वाया राउटर 1। और मैं क्या रिसीव करूंगा? मैं रिसीव करूंगा 10.1.1.3 10.1.1.7 जो भी मैंने एंटर किया होगा, चेक कर लेता हूं, वाया राउटर 2 जो 170 to 16.23 डॉट। इससे हम चेक कर लेते हैं। तो राउटर 1 पर मैंने किस एक्सेस लिस्ट को ओपन की थी, वेरीफाई कर लेते हैं। एंट्री थी हमारी 1.7 की। अब अगर मैं राउटर 3 पे चेक करूं
सो आईपी राउट EIGRP। तो आप चेक करिए 10.1.1.029 डायरेक्टली आ रही है किससे, राउटर 1 से। अब 00 इंटरफेस और 10.1.1.332 10.1.132 वाया राउटर। तो यह जीआरपी लीक मैप समरी क्या एक मैकेनिज्म है जहां पे हम वन एंट्री एज ए समरी सेंड करते हैं और साथ में ऑप्शन है हमारे पास इंडिविजुअल एंट्री डायरेक्टली सेंड नहीं करके आज फॉर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेबर ना मैं उससे दूसरे राउटर से फॉरवर्ड करता हूं। तो जिस राउटर से इंडिविजुअल एंट्री आनी है वहां पे समरी के साथ लीक मैप, जैसे राउटर 1 के आप 00 राउटर 3 पे अप्लाई किया, जहां से समरी डायरेक्टली आनी है वो डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। आपको कुछ डाउट हो तो आप कांटेक्ट करना और नेक्स्ट में अपन ऐसे मल्टीपल थिंग्स को डिस्कस करेंगे।